दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 इस वक्त पृथ्वी का आखिरी चक्कर काट रहा है और अब जल्द ही चंद्रयान-3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए निकल जाएगा और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त चंद्रयान पर ही है। लेकिन चीन अभी भी हमेशा की तरह भारत से जलने में लगा है। चीन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि भारत का इसरो चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और चीन जानता है अगर भारत का चंद्रयान मिशन सफल हो जाता है तो इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगा जो चांद के साउथ पोल पर पहुंच जाएगी, क्योंकि आज तक चांद के साउथ पोल पर कोई नहीं पहुंच पाया है। लेकिन चंद्रयान के वहां पहुंचने से पहले चीन ने भारत के पास अपना जासूसी जहाज भेज दिया है। क्या है पूरी खबर और चीन अब क्या करने में लगा है, इन सब बातों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, चीन ने अब अंतरिक्ष में सैटेलाइट की निगरानी करने वाला जासूसी जहाज युवान वांग 6 एक बार फिर से हिंद महासागर में खड़ा कर दिया है। कई लोगों का दावा है कि चीन का यह जासूसी जहाज चंद्रयान की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए आया है। चीन का यह जासूसी जहाज किसी भी स्पेस प्रोग्राम या सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सकता है। इस जहाज में अत्याधुनिक ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। इस सिस्टम की मदद से चीन का यह जहाज सैटेलाइट लॉन्च, मिसाइल टेस्ट या अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशन की जानकारी इकट्ठा कर सकता है। चीन का यह जासूसी जहाज जैसे ही हिंद महासागर में घुसा तो भारतीय नौसेना भी एक्शन में आ गई। सीधी सी बात है दोस्तों कि चीन अब चंद्रयान-3 को गिराने की बड़ी चाल चल रहा है। लेकिन इस वक्त दोस्तों इसरो के पास भी पावरफुल स्किल्ड एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट है और भारत अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और यह तो आप जानते ही हैं, इस दुनिया में भारत का चंद्रयान-3 ट्रेंड कर रहा है, इसलिए यह चाइना को बिल्कुल भी नहीं पच रहा है। इसी वजह से चीन ने अपना जासूसी जहाज आनन फानन में समंदर के अंदर उतार दिया है। यह बात हम सब जानते हैं कि जिस तरह से उसने चंद्रयान-3 को गिराने के लिए अपनी साजिशों को अंजाम दिया है, ऐसे में यह साफ दिख रहा है कि चीन भारत के इस मिशन से कितना ज्यादा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि चीन का बेहद शक्तिशाली जासूसी जहाज युवान 1 इस बार इंडोनेशिया के पास पहुंच चुका है। यह बात आप भी जानते हैं और हमने आपको बताया भी है कि इंडोनेशिया के डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल भारत चंद्रयान-3 को ट्रैक करने के लिए कर रहा है। अब भारत चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर उतारेगा तो यह जहाज भारत के और करीब आ सकता है। दोस्तों, यह जहाज अपने शक्तिशाली रडार की मदद से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के रास्ते और सैटेलाइट लॉन्च को आसानी से ट्रैक कर लेता है। यह अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे किसी भी यान को सूंघ लेने की क्षमता रखता है। चीन के पास इस सीरीज की कई सारी शिप मौजूद है जो चीन के स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और बहुत सारे अत्याधुनिक ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर फायदेमंद है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि चीन पहले भी कई बार अपने जासूसी जहाजों को भारत के नजदीक भेज चुका है। कुछ महीनों पहले चीन को यह खबर लगी थी कि भारत एक बड़ा मिसाइल परीक्षण करने वाला है। उससे पहले भी चीन ने अपने एक जासूसी जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया था। वह जहाज तो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया था, यानी कि वह भारत के बेहद ही नजदीक आ गया था। और सूत्रों के मुताबिक चीन के जासूसी जहाज के श्रीलंका पहुंचने के बाद भारत को अपने मिसाइल परीक्षण को टालना पड़ गया था। लेकिन भारत के विरोध के बाद अब चीनी जासूसी जहाज वापस गया तो भारत ने तुरंत अपना मिसाइल परीक्षण कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।